दोस्तों, आज की कहानी है मुस्कान की। मुस्कान जिसके चेहरे पर अपनी माँ की बीमारी और घर की गरीबी ने वक्त से पहले ही उदासी की लकीरें खींच दी थी। मुस्कान दिल्ली के एक आलीशान बंगले में नौकरानी का काम करती थी। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। साहब के लिए नाश्ता बनाना, मेम साहब के कपड़े प्रेस करना और पूरे बंगले को शीशे की तरह चमकाना। मुस्कान की दुनिया बस अपनी बीमार माँ की दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई थी। अक्सर रात को जब मुस्कान काम से थक कर घर लौटती तो उसकी माँ उसका चेहरा देखकर समझ जाती कि उसकी बेटी किसी भारी बोझ तले दबी है। माँ कहती, बेटी तू इतना काम मत किया कर, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। तब मुस्कान मुस्कुराकर अपनी माँ का हाथ थाम लेती और कहती, माँ तू है तो ये घर है, तू है तो मेरी दुनिया है। तू बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर देखना हम अपना खुद का एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे। मुस्कान को क्या पता था कि जिस साये को वो अपनी पनाह समझ रही है, वही साया उस पर काली नजर रखे हुए है। मल्होत्रा साहब का वो बंगला ऊपर से जितना चमकदार था, अंदर से उतना ही खोखला। वहां की दीवारें मुस्कान की खामोश सिसकियों की गवाह थी। ये घर था शहर के बड़े व्यापारी विक्रम मल्होत्रा का। विक्रम की पत्नी सुनीता एक बैंक में बड़े ओहदे पर थी और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी। घर पर राज चलता था तो बस विक्रम का। शुरू शुरू में मुस्कान को लगा कि साहब बहुत अच्छे हैं, उसकी मेहनत की कदर करते हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि साहब की निगाहों में सम्मान नहीं बल्कि कुछ और ही था। जब भी सुनीता घर पर नहीं होती, विक्रम रसोई में आकर मुस्कान को अजीब नजरों से देखता। वह अक्सर कहता, मुस्कान तुम इन बर्तनों के बीच क्या कर रही हो? तुम्हारे ये कोमल हाथ तो गहनों के लिए बने हैं। मुस्कान डर से कांप उठती। वह अपनी माँ की सीख याद करती, बेटी गरीबों की इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है, उसे कभी आंच मत आने देना। वह अपनी नजरें झुकाकर काम में लग जाती, पर विक्रम की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वह मुस्कान का पीछा करता, उसे अंधेरे कमरों में बुलाने के बहाने ढूंढता। मुस्कान ने कई बार सोचा कि सुनीता मैम को सब बता दे, पर उसे डर था कि क्या एक मालकिन अपने पति के खिलाफ एक नौकरानी पर यकीन करेगी। एक रात जब सुनीता दफ्तर के काम से शहर से बाहर थी, विक्रम ने सारी हदें पार कर दी। उसने मुस्कान को डराया धमकाया और कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देगा। मुस्कान किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने छोटे से कमरे में भागी और पूरी रात सिसक सिसक कर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ का इलाज कराए या अपनी आबरू बचाए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, मुस्कान का मन भारी था। वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। नाश्ते की मेज पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसने देखा कि सुनीता मैम अचानक वापस आ गई थी। विक्रम ने मौका देखते ही झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। वह सुनीता के पास गया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोला, सुनीता मैं बहुत दिनों से चुप था, पर अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। यह मुस्कान, यह मुझ पर गलत नजर डालती है। कल रात इसने मेरे कमरे में आने की कोशिश की। मुस्कान के हाथों से चाय की ट्रे छूटकर गिर पड़ी। वह हक्का बक्का रह गई। नहीं मालकिन, साहब झूठ बोल रहे हैं, असलियत तो कुछ और ही है, मुस्कान चिल्लाई। पर सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे मुस्कान के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर कुलटा, मेरे पति पर इल्जाम लगाती है, अपनी औकात भूल गई। सुनीता ने गार्ड्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुस्कान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। मुस्कान की चीखें उन संगमरमर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रही। उसका छोटा सा बैग बाहर फेंक दिया गया और भारी लोहे का गेट उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया। दिल्ली की सड़कों पर मुस्कान अकेली थी, बेघर, बेसहारा और बेइज्जत। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ का चेहरा था और कानों में विक्रम की वो शैतानी हंसी गूंज रही थी।
उस अंधेरी सड़क पर खड़ी मुस्कान को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है, पर वह नहीं जानती थी कि इस अंधेरे के पीछे एक ऐसी सुबह उसका इंतजार कर रही थी जो उसे नई पहचान देने वाली थी। रात का सन्नाटा दिल्ली की सड़कों पर फैल चुका था। मुस्कान के पास ना रहने को छत थी, ना जेब में पैसे। वह भटकते भटकते एक बस स्टॉप के पास पहुंच गई और वहीं फुटपाथ पर अपना बैग सिर के नीचे रखकर लेट गई। डर के मारे उसकी आंखें खुली थी। हर गुजरती गाड़ी उसे दहला रही थी। सुबह हुई तो थकान और भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसने हिम्मत जुटाई और सड़क पार करने की कोशिश की। तभी एक तेज रफ्तार काली गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। मुस्कान डर के मारे वहीं बैठ गई। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला, जिसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह था अभय, प्रदेश के गृह मंत्री का बेटा। अभय को गुस्सा आया कि कोई ऐसे अचानक सड़क पर क्यों आ गया, पर जैसे ही उसने मुस्कान की फटी हुई साड़ी, सूजी हुई आंखें और उसके चेहरे पर छाई बेबसी देखी, उसका दिल पसीज गया। अभय ने पास आकर पूछा, क्या बात है बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुस्कान की आवाज नहीं निकली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभय समझ गया कि यह लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने मुस्कान को अपनी गाड़ी में बिठाया और पास के एक ढाबे पर ले गया। ढाबे पर जब मुस्कान के सामने गर्म रोटी और दाल आई तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे याद आया कि कैसे कल रात उसे बिना खाए पिए उस घर से निकाल दिया गया था। अभय ने बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, खा लो मुस्कान, शरीर में जान होगी तभी तो अपनी लड़ाई लड़ पाओगी। मुस्कान ने सुबकते हुए पूछा, भैया क्या सच में मुझे इंसाफ मिलेगा? वो बहुत बड़े लोग हैं, पुलिस भी उन्हीं की सुनती होगी। अभय की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, पैसे की ताकत से कोई कानून को खरीद सकता है पर सच को नहीं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाने दूंगा। गर्म चाय और खाना खिलाने के बाद जब मुस्कान ने अपनी आप बीती सुनाई तो अभय की मुठ्ठियां खिंच गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रईस आदमी ने अपनी हवस के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अभय ने मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुस्कान, दुनिया में सब लोग विक्रम जैसे नहीं होते। आज से तुम अकेले नहीं हो। तुमने सच्चाई का साथ दिया है और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुस्कान को पहली बार किसी की बातों में ईमानदारी महसूस हुई। अभय उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी मां यानी गृह मंत्री की पत्नी ने मुस्कान को अपनी बेटी की तरह गले लगाया। उन्होंने मुस्कान को साफ कपड़े दिए, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे एहसास कराया कि वह सुरक्षित है। कुछ दिनों तक मुस्कान ने अभय के घर पर आराम किया, पर उसका स्वाभिमान उसे चुप बैठने नहीं दे रहा था। उसने अभय से कहा, भैया मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। अभय मुस्कान की इस हिम्मत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि मुस्कान को खाना बनाने का बहुत शौक है और उसके हाथों में गजब का स्वाद है। अभय ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मुस्कान की मां को दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। यह सुनकर मुस्कान की आंखों में जो चमक आई वो किसी कीमती हीरे से भी ज्यादा चमकदार थी। अभय ने एक कदम और आगे बढ़ाया और मुस्कान के नाम से एक छोटा सा कैफे खुलवाया, जिसका नाम रखा गया मुस्कान की रसोई। मुस्कान ने जी जान लगाकर काम शुरू किया। उसने तय किया कि वह उन लड़कियों को काम पर रखेगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। धीरे धीरे मुस्कान की रसोई का स्वाद पूरे दिल्ली में फैलने लगा। लोग वहां सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि उस लड़की की कहानी सुनने भी आने लगे जिसने अपनी असमत और सच्चाई के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मुस्कान अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही थी, वह एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। पर अभी उस इंसान को सबक सिखाना बाकी था जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। मुस्कान की रसोई की सफलता ने
उसे इतना आत्मविश्वास दे दिया था कि अब वह विक्रम मल्होत्रा के नाम से डरती नहीं थी। अभय ने उसे समझाया कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक अपराधी को उसकी सजा न मिले। एक दिन मुस्कान ने पुलिस स्टेशन जाकर विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभय के साथ होने की वजह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जब पुलिस विक्रम के आलीशान बंगले पर पहुंची तो सुनीता मैम हैरान रह गई। विक्रम ने फिर से वही नाटक शुरू किया, लेकिन इस बार मुस्कान के पास सबूत थे। उसने अभय की मदद से उस रात की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली थी जो उसने डर के मारे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, पर कभी सुनाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। जब सुनीता ने अपने पति की आवाज़ में वो गंदी बातें सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी उस गलती पर पछतावा हुआ कि उसने अपनी बहन जैसी मुस्कान पर हाथ उठाया था। सुनीता ने सबके सामने मुस्कान से माफ़ी मांगी और खुद पुलिस को गवाही दी कि उसका पति एक अपराधी है। विक्रम को हथकड़ियाँ लगी और वह उसी समाज के सामने बेइज्जत हुआ जिसके सामने वह अपनी इज्जत का ढोंग करता था। जब पुलिस विक्रम को ले जा रही थी तो वो चिल्ला रहा था, जानते नहीं मैं कौन हूँ? एक मामूली नौकरानी की बात पर तुम मुझ पर हाथ डाल रहे हो। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। तभी अभय आगे आया और शांत लहजे में बोला, विक्रम जी, अब आपका वक्त खत्म हुआ। जिस मामूली नौकरानी को आपने पैरों की धूल समझा था, आज उसी की हिम्मत ने आपको घुटनों पर ला दिया है। पैसा इज्जत कमा सकता है पर चरित्र नहीं। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया जब उसने देखा कि उसकी अपनी पत्नी सुनीता भी उसके साथ खड़ी होने के बजाय मुस्कान का हाथ थामे रो रही थी। सुनीता ने उसी वक्त विक्रम से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस घर में एक औरत सुरक्षित नहीं, वो घर शमशान से कम नहीं। इंसाफ की इस जीत ने मुस्कान को अंदर से आज़ाद कर दिया। उसकी माँ अब पूरी तरह ठीक होकर उसके साथ रहने लगी थी। मुस्कान की रसोई अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका था। मुस्कान ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन लड़कियों की पढ़ाई के लिए देना शुरू किया जो गरीबी के कारण दूसरों के घरों में काम करने पर मजबूर थी। वह अक्सर कहती, हर लड़की को पढ़ना चाहिए ताकि उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। कहानी का अंत उस दिन हुआ जब मुस्कान को शहर की सबसे सफल महिला उद्यमी का अवार्ड दिया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने माइक संभाला और कहा, आज यहाँ खड़ी होकर मैं उन सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी इज्जत पर हाथ डाले तो चुप मत रहिए। गरीबी हमारा जुर्म नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए आता है, जैसे मेरे लिए अभय भैया आए। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। मुस्कान ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुस्कान ने साबित कर दिया था कि एक नौकरानी की किस्मत सिर्फ दूसरों के बर्तन मांजने में नहीं होती, बल्कि वह अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। आज मुस्कान का वो छोटा सा कैफे एक बड़े संस्थान में बदल चुका है, जहां मुस्कान जैसी हजारों लड़कियां गर्व से काम करती हैं। मुस्कान अब भी हर रविवार उस बस स्टॉप पर जाती है जहां वो उस रात लाचार पड़ी थी। वह वहां जाकर उन लोगों की मदद करती है जिनके पास रहने को घर नहीं है। वह मानती है कि उसकी सफलता तभी पूरी होगी जब समाज में कोई भी विक्रम किसी मुस्कान की आबरू से खेलने की हिम्मत न कर सके। यह कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, ये उस हौसले की है जो राख से भी दोबारा उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुस्कान की ये प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर लड़की को अपनी रक्षा करने की हिम्मत मिल सके। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली एक और जज्बाती और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।